आचार्य, क्या कर रहे हैं आप? कुछ कीजिए, अन्यथा कुछ ही क्षण में ये घटोत्कच युद्ध समाप्त कर देगा। कुछ कीजिए। युवराज, इस मायावी को सामान्य युद्ध से नहीं मार सकते। भारतीयों, 10 दिशाओं से घेर लो इसे। पुनः प्रहार करो। पुत्र घटोत्कच अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा है, तो हमें भी कौरवों की शेष सेना पर आक्रमण करना होगा। मैं आज कौरवों की गिनती कुछ और कम कर देता हूं। अद्भुत घटोत्कच। प्रणिपात वासुदेव। परंतु पांडव पक्ष पर रात्रि में हुए इस आक्रमण के पीछे जिसकी कुटिल नीति है, उन गांधार नरेश को प्रसाद अवश्य देना। मामा जी, अपने भांजे के पुत्र का प्रणिपात स्वीकार करें मामाश्री। मामाश्री, घटोत्कच,
जाने से बालक बड़ा नहीं हो जाता। तुम मेरे लिए बालक थे और बालक ही रहोगे। तुम भी वैसे ही मरोगे जैसे तुम्हारा भाई मरा था। सावधान! अच्छा किया जो स्मरण करा दिया आपने। मेरे भाई की हत्या में आपका भी बड़ा हाथ था। अब प्रतिकार के लिए तैयार रहें। अश्वत्थामा! सहायता करो। जो आज्ञा मामाश्री। विशाल काया और महामाया धारण करने से कोई योद्धा नहीं बन जाता। तुम्हारी काया और माया दोनों का तोड़ है मेरे पास। लौट जाओ घटोत्कच। प्रणिपात अंगराज, आपके कवच त्याग की कथा सुनी मैंने तो मन किया कि आप जैसे महादानी वीर के चरण स्पर्श करूं, पर दुर्भाग्य हमारा मिलना इस युद्ध भूमि में हुआ। यहाँ मेरा कर्तव्य कहता है कि आपको चरणों के नीचे कुचल दूं। कदाचित यही भाग्य है। भाग्य का सहारा दुर्बल लेते हैं घटोत्कच, योद्धा नहीं। एक पांडव पुत्र के वध की पीड़ा अभी तक मन से निकली नहीं है। दूसरे के लिए विवश मत करो। अंतिम अवसर देता हूं, लौट जाओ। इस युद्ध में राक्षसों का स्थान नहीं है। ये तो आपके मित्र राक्षस अम्बुलुष का आह्वान करने से पहले सोचना चाहिए था अंगराज। सावधान अंगराज!
तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। इस मायावी राक्षस का अंत करना होगा, अन्यथा ये हमारी पूरी सेना को समाप्त कर देगा। आपके अस्त्र का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा अंगराज कर्ण। अंगराज, ये राक्षस इतनी आसानी से परास्त नहीं होगा। दिव्यास्त्र का प्रयोग करो। इसका अंत उसी अस्त्र से होगा। अंगराज, समय नहीं है हमारे पास, शीघ्रता करो। नहीं मामाशी, कर बचो। कितनी बार बचोगे अंगराज कर्ण? कब तक भाग्य आपका साथ देगा? अंगराज, खेल समाप्त हुआ अंगराज कर्ण। इस जन्म और युद्ध से विदा स्वीकार करो। मेरे मित्र से अपने पांव दूर हटा राक्षस। वो अकेला नहीं है। एक बार वन में मेरे पांव में कांटा लगा था। क्रोध में आकर मैंने पूरा वन ही भस्म कर दिया। तुमने भी ऐसी ही भूल की है। अब तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अंगराज, अंगराज उठो। अंगराज, अंगराज, दुर्योधन! अंगराज, अंगराज उठो। अंगराज, अंगराज उठिए। दुर्योधन! पार्थ, अम्लुष को संभालने के लिए हमें विकोदर भीम की आवश्यकता पड़ेगी। अब आपकी रक्षा के लिए अंगराज कर्ण भी नहीं है ताश्री। कौन करेगा अब आपकी रक्षा? अंगराज उठो। अंगराज, अंगराज, दुर्योधन! अंगराज उठो। अंगराज, यदि आप नहीं उठे तो आज सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अंगराज, अंगराज उठिए। अंगराज उठो। अंगराज, दुर्योधन!
मेरा साथ दो। उठो अमित। प्राण हरने के लिए पर्याप्त नहीं है अंगराज। आपके मित्र को आज कोई नहीं बचा सकता। पिताश्री, युवराज दुर्योधन को बंदी बना लिया है मैंने। आकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। क्या विकल्प मिला है? तुम्हें मारूं या तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता को? चलो ठीक है, कुछ दिन और जी लो। मरना तो तुम सभी को है। धृष्टद्युम्न, इन सभी को बंदी बनाकर रखो। इनमें से कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए। अंगराज, अंगराज तुम ही दुर्योधन को बचा सकते हो। कुछ करो अंगराज। मैं तुम्हें अपनी अमोघ वास्तविक शक्ति प्रदान करता हूँ। इस शक्ति को जिसका नाम लेकर संधान करोगे वो अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। किंतु स्मरण रहे, इस शक्ति का प्रयोग तुम केवल एक ही बार कर पाओगे। इस अस्त्र का प्रयोग मैं तुम पर ही करूंगा। इसी दिशा में आ रहा है कर्ण। कुछ करो। अब केवल इंद्र की वास्तविक शक्ति ही घटोत्कच का अंत कर सकती है। आवाहन वास्तविक शक्ति। ये क्या कर रहे हो? इस शक्ति का प्रयोग मत करना कर्ण। ये शक्ति अर्जुन के नाश के लिए है। इस शक्ति का प्रयोग मत। अर्जुन के अंत से अधिक मेरे लिए तुम्हारी सुरक्षा आवश्यक है मित्र। नहीं कर्ण, अर्जुन का नाश, उसका वध तुम्हारे जीवन का स्वप्न है। अपने स्वप्न का नाश मत करो कर्ण, मत करो नाश। वो मेरा स्वप्न है और तुम्हारी मित्रता मेरा यथार्थ। और स्वप्न के लिए यथार्थ को नष्ट नहीं किया जाता। मेरा लक्ष्य समाज में परिवर्तन लाना है और वो परिवर्तन केवल तुम ला सकते हो मित्र। मित्र, मुझे मर जाने दो। ये शक्ति अर्जुन के विरुद्ध तुम्हारा कवच है। मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि मैं तुम्हारा कवच हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा मित्र। नहीं नहीं कर्ण, तुम्हें मेरी सौगंध है कर्ण। ये शक्ति मत चलाना कर्ण। तुम्हें मेरी सौगंध है। मेरी सौगंध है मित्र।
किसी के प्राणों की सौगंध उसके प्राणों से बढ़कर नहीं हो सकती मित्र। यदि मुझे ऐसी सहस्त्र शक्तियां भी मिल जाए ना, तो वो भी मैं तुम्हारे लिए बलिदान कर सकता हूं। कर्ण के 100 जन्म, अपने मित्र की एक श्वास पर न्यौछावर। मेरी विजय से बढ़कर मेरे लिए वो वचन है जो मैंने तुम्हें दिया कि मेरे जीवित रहते हुए कोई शत्रु तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। ऐसा मत करो मित्र। वास्तविक शक्ति घटोत्कच का अंत करो, अंत करो। पुत्र घटोत्कच! पिताश्री, एक राक्षस हूं, परंतु धर्म युद्ध में भाग लिया है मैंने। मरते मरते भी अपना योगदान बढ़ाकर जाऊंगा। मित्र, पुत्र! घटोत्कच! पुत्र! पुत्र! ये तुम्हारा युद्ध नहीं था पुत्र, परंतु सत्य तो यही है कि इस महायुद्ध में राक्षसों और मनुष्य के बीच में अब कोई अंतर नहीं रहा। मैं तुम्हारा जीवन भर के लिए ऋणी हो गया हूं पुत्र। मैं तुम्हारी माता को क्या उत्तर दूंगा, क्या कहूंगा उसे? दुर्योधन, बहुत हो गया। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है।
अब मैं आज और इसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे कौरव भाइयों के भार से इस धरती को वक्त करा दूंगा। तो प्रतीक्षा किस बात की है भीम? आ जाओ। तुम्हारे लिए तो मुझे शस्त्र उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे मित्र के बाण ही तुम्हारे शरीर को छल्ले छल्ले कर देंगे। आजा। क्या हुआ अंगराज? कहां चला गया तुम्हारे बाणों का तेज? इससे अधिक पीड़ा तो मुझे कांटे दे देते। कदाचित तुम भूल रहे हो अंगराज, जिसने तुम्हारे बाणों को उनकी सीमा दिखला दी। मैं उस महाबली घटोत्कच का पिता। रुक जाओ कौन? अपनी अमोघ शक्ति खो दी तो नियम भूल गए कि धनुर्धर केवल धनुर्धर से ही द्वंद करेगा, गदाधारी से नहीं। किंतु जिस पक्ष से तुम ये युद्ध लड़ रहे हो, उनका कर्म ही नियम तोड़ना और अधर्म करना है। इसलिए तुमसे नियम की और अधर्म की आशा रखना व्यर्थ है। किन नियमों की बात कर रहे हो अर्जुन? नियमों का उल्लंघन केवल कौरवों ने नहीं, पांडवों ने भी किया है। मेरे शक्ति बाण से तुमने स्वयं को बचा लिया, परंतु मेरी एक बात स्मरण रखना कि एक योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र का दास नहीं होता। अस्त्र शस्त्र योद्धा के दास होते हैं। तुम्हें परास्त करने के लिए मुझे किसी कवच और शक्ति की आवश्यकता नहीं है अर्जुन। उसके लिए मेरा कौशल ही पर्याप्त है। अब ना ही मेरे पास कोई शक्ति है और ना ही कोई कवच, इसलिए सावधान, क्योंकि अब मेरे बाण पहले से भी अधिक शक्तिशाली होंगे। बच सको तो बच लो अर्जुन।
मैं तुम्हें अब जीवित नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ। रुक जाओ भीम। प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण की मांग की है मैंने, रुक जाओ। और मुझे प्रतिकार की मांग है आचार्य, प्रतिकार की। अपने पुत्र के प्राणों पर बनाई तो प्रतिक्रमण चाह रहे हो? नहीं भीम, मेरी मंशा केवल और केवल सभी योद्धाओं को एक प्रहर का विराम देने की है। जिसकी आवश्यकता तुम्हें भी है। जाओ, अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर लो। ठहरो भीम। हम में और कौरवों में अंतर है भीम। गुरु द्रोण ने प्रतिक्रमण की मांग की है और हमें उनकी इस मांग का सम्मान करना होगा। मत करो भीम, मत करो। छोड़ दो भीम, छोड़ दो इसे। है ताश्री, कौन करेगा अब आपकी रक्षा? अंगराज उठो, अंगराज! अंगराज, दुर्योधन! अंगराज उठो, अंगराज! यदि आप नहीं उठे तो आज सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अंगराज, अंगराज उठिए! अंगराज उठो, अंगराज! दुर्योधन! उठो, मेरा साथ दो।
अश्वत्थामा सावधान। दूसरों की चिता के लिए सजाई गई लकड़ी कभी कभी स्वयं को भी जला देती है धृष्टद्युम्न। अर्जुन, अंगराज कर्ण अश्वत्थामा की रक्षा के लिए शमशान व्यू में आ चुका है। हमारी योजना संकट में है। अश्वत्थामा! ठहरो अंगराज। स्मरण है ना कि हमारा द्वंद्व का निर्णय आना अभी शेष है। मैं युद्ध का आह्वान देता हूं। सावधान द्रुपद! मेरा ही राज्य मुझसे ही छीनकर मुझे ही आधा राज्य भीख में दिया तुम्हारे पिता ने, और जिस आधे राज्य पर तुम शासन कर रहे हो वो मुझे स्वीकार नहीं है। इस अपमान का प्रतिशोध आज अवश्य लेकर रहूंगा। जो अपनी पुत्री का अपमान होने से न रोक सके वो अपने राज्य और अपने सम्मान की रक्षा क्या करेगा? तुम उस विषधर के समान हो जिसके विषदंत टूट चुके हैं। मेरी बात मानो और समर्पण कर दो। तुम्हारे प्राण बचे रहेंगे। प्राण तो अब तेरे नहीं बचेंगे। द्रुपद! तुम्हारी शत्रुता केवल मेरे साथ है, उसका प्रतिकार तुम मेरे पुत्र से मत लो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारी गुरु दक्षिणा में मिला हुआ मेरा आधा राज्य तुमने अपने पुत्र को दिया, तो तुम्हारी शत्रुता का मूल्य भी तुम्हारे पुत्र को ही चुकाना होगा। सावधान!
दुर्योधन, भीम ने तुम्हारे और 5 अनुजों का वध कर दिया है और अभी उसकी रक्त पिपासा बुझी नहीं है दुर्योधन। और उस दिशा में देखो, द्रोण द्रुपद नरेश के साथ द्वंद्व में व्यस्त है। अब केवल तुम ही उस भीम को रोक सकते हो दुर्योधन, शीघ्रता करो। तो क्या द्वंद्व बीच पे छोड़कर जाओगे दुर्योधन? उसके लिए उनका अनुज पर्याप्त है। दोस्त, आप जाइए, इनके द्वंद्व की कामना मैं पूर्ण करता हूं। बार बार मुझे छोड़कर मेरे पिता पर वीरता क्यों दिखाते हो आचार्य? मुझसे द्वंद्व करो, मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है और वो है मेरे हाथों आपका वध। तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी धृष्टद्युम्न, क्योंकि जब तक द्रोण के हाथों में उसके शस्त्र हैं, स्वयं काल भी उसका वध नहीं कर सकता। और स्मरण रहे धृष्टद्युम्न, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे जीवन का ये उद्देश्य भी उपहास बन के रह जाएगा। शस्त्र त्यागने की क्या आवश्यकता है द्रोण? प्रेम, सम्मान, धर्म तो तुम पहले ही त्याग चुके हो। मेरे पिता तुल्य गुरु और अपने पिता महर्षि भरद्वाज पर तो तुम लांछन भी लगा चुके हो। तुम्हारी आत्मा तो कब की मर चुकी है द्रोण, कब की। अब केवल ये शरीर है, इसे त्यागने का समय आ गया है और वो समय अभी है। सावधान द्रुपद! सावधान अश्वत्थामा! पिताश्री! आचार्य द्रोण ने क्रोध में आकर अपने अग्नि शस्त्र से पांचाल नरेश को जीवित जला दिया है महाराज। अर्थात आचार्य द्रोण ने अपना वचन पूर्ण किया, उन्हें द्रुपद का वध कर ही दिया। तुम देखना संजय, तुम देखना संजय, एक दिन पांडवों का अंत भी निश्चित है। हाँ। और दुर्योधन? दुर्योधन कहाँ है संजय? तुम्हें ज्ञात भी है
अब तक तुम्हारे 55 अनुजों का रक्त मैं अपनी गदा को पिला चुका हूं। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, उठो उठो पुत्र, उठो। पुत्र पुत्र पुत्र, तुम बहुत अधिक चोटिल हो गए हो। तुम एक काम करो, तुम शिविर में जाओ, जाओ। नहीं पिताश्री, मैं कोई बालक नहीं हूँ पिताश्री जो इस चोट से हार जाऊंगा। एक योद्धा रणभूमि छोड़कर नहीं जाता पिताजी। मेरी बात मानो, तुम्हें बहुत आवश्यक है वहां जाना। जाओ शिविर में जाओ, जाओ पुत्र, मेरी बात मान लो, जाओ जाओ पुत्र। अनर्थ कर दिया तुमने द्रोण। मुझे मेरे पिता की मुखाग्नि देने का अवसर भी नहीं दिया। अब तुम्हें आर्य भी मेरे हाथों से नहीं बचा सकते। सावधान! मैं जानता हूं तुम एक वीर योद्धा हो, पर तुम बहुत अधिक चोटिल हो गए पुत्र। तुम इस अवस्था में युद्ध नहीं कर सकते। तुम्हें उपचार की आवश्यकता है। जाओ, तुम्हें मेरी शपथ है पुत्र, जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। अश्वत्थामा जा रहा है पार्थ। भीम और युधिष्ठिर को संकेत भेजो। अर्जुन कोई संकेत दे रहा है। क्या योजना है माधव की? जाना तो नहीं चाहता, परंतु माधव का संकेत है। मुझे जाना होगा। प्रतीत होता है तुम्हारे जीवन के कुछ प्रहर अभी शेष है। जाओ, जी लो। सारथी, आगे बढ़ो। नहीं द्रोण, तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। कर्ण, अश्वत्थामा की सहायता करो। वो बहुत अधिक जख्मी है और भीम उसके पीछे है। जाओ। नहीं, मैं कर्ण को जाने नहीं दूंगा आचार्य।
स्मरण रहे पार्थ, यदि कर्ण अश्वत्थामा की सहायता के लिए वहां पहुंच गया तो हमारी योजना विफल हो जाएगी। तुम्हें कर्ण को वहां तक पहुंचने से रोकना होगा पार्थ। हमें केवल अश्वत्थामा के साथ बने रहना है। उसे किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ना है। सत्यसेन, शीघ्रता करो। माधव, हमें कर्ण को रोकना होगा, अन्यथा हमारी योजना विफल हो जाएगी और आचार्य द्रोण का वध करना असंभव हो जाएगा। अभी भी समय है, लौटो। मैं तब तक यहां से नहीं लौटूंगा जब तक आपके प्राण नहीं ले लेता। आचार्य, कहा था मैंने कि मैं पिता और पुत्र का वध एक दिन में नहीं करना चाहता, परंतु तुमने मुझे विवश कर दिया। चलिए माता, कर्ण के पीछे चलिए। नहीं पार्थ, इस समय दृश्यद्युम्न को हमारी सहायता की आवश्यकता है और यहां से जाना हमारी योजना का भाग नहीं है। तुम आचार्य द्रोण के साथ युद्ध करो। दूर हटो, मैंने कहा दूर हटो, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं होगा। दूर हटो। देखा देश, अंत समय आने पर भी कुछ मूर्खों की अकड़ नहीं जाती, उनकी अकड़ उनके मृत्यु के साथ ही जाती है। अश्वत्थामा! अब तुम्हारा अंत आ गया अश्वत्थामा! अश्वत्थामा! ये तो भीम का स्वर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भीम अश्वत्थामा के साथ द्वंद्व कर रहा हो। मुझे शीघ्र वहां पहुंचना होगा। भीम की गर्जना का आशय आप भी समझते हैं आचार्य कि ये द्वंद्व समाप्त हो गया है और इस द्वंद्व के समाप्त होने से प्रतीत होता है कि अश्वत्थामा का वध हो चुका है आचार्य। असंभव, असंभव नहीं है माधव। द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, और जब तक द्रोण जीवित है अश्वत्थामा को कुछ नहीं हो सकता। मेरा हृदय कहता है कि मेरा पुत्र जीवित है, कुछ नहीं हुआ उसे। और वैसे भी मुझे आपके बातों पे विश्वास नहीं है माधव। यही विचार पांडवों का भी था आचार्य कि युद्ध भूमि में उनके रहते हुए अभिमन्यु का वध नहीं हो सकता, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। परंतु ऐसा नहीं हुआ आचार्य। जब काल के रूप में जयद्रथ आ सकता है
तो काल के रूप में विकोदर भीम भी आ सकते हैं। काल की गति को कोई नहीं रोक सकता आचार्य। सावधान भीम! अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? हाँ अंगराज, ये तो भीम पुत्र सुतसोम है। फिर भीम कहाँ है? वो वही है जहां उन्हें होना चाहिए। आचार्य, आज कर्ण नामक कवच भी अश्वत्थामा की रक्षा नहीं कर पाया। ये पांडवों की योजना है, मुझे आचार्य द्रोण से दूर रखने के लिए। अंगराज, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं अंगराज? आज पांडवों का लक्ष्य तुम नहीं, आचार्य द्रोण है। सत्य है ये, मेरा पुत्र अभी तक जीवित है, कुछ नहीं हुआ उसे। सत्य कहो, सत्य कहो भीम। धर्मराज, मैं तुमसे सुनना चाहता हूं, ये सत्य क्या है? कह दो कि मेरा पुत्र जीवित है। तुम्हारा उपयोग केवल मेरा ध्यान भटकाने के लिए था। मुझे इस बात का आभास क्यों नहीं हुआ? आचार्य द्रोण के प्राण संकट में है। चलो अश्वत्थामा, चलो। सत्य कह दो कि आज भी मेरा पुत्र जीवित है, कुछ नहीं हुआ उसे, कोई उसका वध नहीं कर सकता। कहता एक बार। युद्ध भूमि में तुम्हारा विकोदर भीम के साथ रहना अनिवार्य है युधिष्ठिर, क्योंकि आचार्य द्रोण जानते हैं कि विकोदर भीम असत्य बोल सकते हैं, किंतु धर्मराज युधिष्ठिर नहीं। और वो ये सुनिश्चित करने के लिए तुमसे ये प्रश्न अवश्य करेंगे धर्मराज। आप मेरे शत्रु हैं आचार्य, कौरवों के सेनापति। ये आवश्यक नहीं कि मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूं। शीघ्र करो सत्यसेन। प्रश्न का उत्तर तुम्हें देना होगा धर्मराज। चले मैं कौरवों का सेनापति हूं, परंतु ये मत बोलो कि मैं तुम्हारा गुरु भी हूं। इसमें सत्य तुम्हें कहना होगा, बताना होगा मुझे। मेरा पुत्र जीवित है और यही सत्य है, मुझे पता है। श्रेष्ठ, बता दीजिए आचार्य द्रोण को सत्य क्या है? अधर्म को उसके घर में पराजित करने के लिए अधर्म की चौखट पार करनी ही पड़ती है युधिष्ठिर। ये सत्य है आचार्य द्रोण कि भीम ने अश्वत्थामा का वध कर दिया। नहीं माधव, मैं असत्य नहीं कहूंगा।
तुम्हें असत्य नहीं कहना है युधिष्ठिर। विकोदर भीम अश्वत्थामा नामक हाथी का वध करेंगे। तुम्हें केवल यह कहना है कि अश्वत्थामा मारा गया। इससे ना तुम्हारा धर्म टूटेगा और हमारी योजना भी सफल हो जाएगी। पुनः एक बार कह दो धर्मराज कि ये सत्य है। शीघ्र करो सत्यसेन। आपने बिल्कुल सही सुना आचार्य द्रोण। अश्वत्थामा मारा गया। परंतु वो एक मनुष्य नहीं, एक हाथी था। से शिक्षक बन गए। जिस पुत्र के लिए आपने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा नहीं मूल्य मांगा, और उसी पुत्र के कारण आप एक एक करके अधर्म की सीढ़ियां चढ़ते चले गए आचार्य। मनुष्य प्रेम में उत्थान करता है, परंतु मोह में केवल उसका पतन होता है आचार्य। आप जिसे पुत्र प्रेम समझते रहे वो पुत्र प्रेम नहीं, पुत्र मोह था आचार्य, और वही आपके पतन का कारण भी। शीघ्र करो सत्यसेन।